Good morning, students. Welcome you all to my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. My dear students, today I am here to discuss the most important question, the most important question, and this question I have taken from class 11th unit 5 motion of system of particles and rigid body. बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, पेपर में ये पूछा जा सकता है. इससे पहले भी बहुत बार इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो 3 मार्क्स के फाइनल एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, तो आपको प्रॉब्लम ना आए इसीलिए टुडे आई एम हियर मेकिंग द वीडियो ऑन दिस क्वेश्चन एंड as early as possible I will upload this video on my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra ताकि आप अच्छे से समझ सकें और इसे अटेम्प्ट कर पाएँ. तो क्या है क्वेश्चन? द क्वेश्चन इज ऑन माई बैक स्क्रीन. द क्वेश्चन इज इफ अर्थ वर टू श्रिंक सडनली, if earth were to shrink suddenly, what would happen to the length of the day? I am again repeating my question. If earth were to shrink suddenly, what would happen to the length of the day? वो कह रहा है कि suppose this is the earth. Suppose this is the earth. Suppose this is the earth and this is the center point, say O, and the radius of the earth is say capital R. This is the earth. वो कह रहा है कि ये एक अर्थ है जिसका सेंटर पॉइंट है हमारे पास O और रेडियस है मान लेते हैं कैपिटल R. वो कह रहा है कि अगर ये अर्थ श्रिंक हो जाए सडनली, मीन्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, सपोज करते हैं कि अर्थ श्रिंक होके इसका जो रेडियस है वो अब पहले जैसा नहीं रहेगा. जब अर्थ श्रिंक हो जाएगी तो इसका जो रेडियस है वो मैं कहता हूं कि r डैश हो गया. इट मीन्स r डैश जो है वो लेस देन r है, या यूं कहे तो r की वैल्यू क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है. दोबारा सुने, वो कह रहा है कि एक अर्थ है जिसका रेडियस है से कैपिटल R. अगर वो अर्थ श्रिंक हो जाए सडनली, इफ द अर्थ वर टू श्रिंक सडनली मीन्स सुकड़ जाए, मान लेते हैं कि ये अर्थ श्रिंक हो गई, डॉटेड लाइन दिखा रही है कि इसका रेडियस अब कम हो गया, क्योंकि श्रिंक होगी तो इसका मतलब जो उसका आउटर सरफेस था वो नियर बाय आ गया, थोड़ा सा पास आ गया, तो इसका मतलब उसका रेडियस कम हो गया. तो अब आप हमें बताएं कि लेंथ ऑफ द डे पे क्या इफेक्ट पड़ेगा. जैसे कि आप जानते हैं कि एक दिन जो है 24 घंटे का होता है, अब लेंथ ऑफ द डे क्या रह जाएगा. तो बड़े ध्यान से देखें अब यहाँ पे इसका आंसर. आप सबको पता है कि इफ द अर्थ वर टू श्रिंक सडनली, अगर अर्थ श्रिंक हो जाती है इसका मतलब उसका जो रेडियस है, द रेडियस ऑफ द अर्थ, r इज कॉल्ड रेडियस ऑफ द अर्थ. व्हाट इज r? दैट इज कॉल्ड रेडियस ऑफ द अर्थ. तो जो रेडियस है अर्थ का वो क्या होगा? डिक्रीज होगा. इफ r इज डिक्रीज, तो यू नो दैट movement of inertia of the earth about the given axis is 2/5 mr square. ये आप पढ़ चुके हैं. The movement of inertia of the earth about the given axis is given by 2/5 mr square. If r is decrease, इसका क्या मतलब है कि जो movement of inertia I, that is called movement of inertia will also decrease. अगर आपके पास r डिक्रीज हो रहा है क्योंकि अर्थ श्रिंक हो रही है, तो I होता है 2/5 mr स्क्वायर. m इज द मास ऑफ द अर्थ एंड r इज द रेडियस ऑफ द अर्थ. इसका मतलब अर्थ का रेडियस भी डिक्रीज होगा. अगर रेडियस ऑफ द अर्थ डिक्रीज होगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीज होगा. अब आपको यह भी पता है कि देयर इज नो एक्सटर्नल टॉर्क इज टू बी एक्टिंग ऑन इट, एज देयर इज नो एक्सटर्नल टॉर्क is acting on the earth.
अब कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लग रहा, तो इसका मतलब L इज इक्वल टू आई ओमेगा इज कॉन्स्टेंट, ये हम पढ़ चुके हैं। इफ टॉर्क इज जीरो देन एंगुलर मोमेंटम इज कांस्टेंट। नाउ व्हाट इज एंगुलर मोमेंटम? आई इनटू ओमेगा। अब आई क्या हो रहा है, ध्यान से देखें, डिक्रीज हो रहा है, तो इसकी जो कांस्टेंट वैल्यू है उसको मेंटेन करने के लिए ओमेगा को इंक्रीज होना होगा। दोबारा सुने, अब कोई भी एक्सटर्नल टॉर्क इसके ऊपर नहीं लग रहा बाहर से, तो इसका मतलब एंगुलर मोमेंटम इज कांस्टेंट। एंगुलर मोमेंटम होता है आई इनटू ओमेगा। अगर आई डिक्रीज हो रहा है तो इसके कांस्टेंटिटी को मेंटेन करने के लिए ओमेगा को इंक्रीज होना होगा। नाउ व्हाट इज ओमेगा? आप सबको पता है। नाउ व्हाट इज ओमेगा? दैट इज 2 पाई बाय टी। अगर ओमेगा आपका इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब टाइम पीरियड आपका डिक्रीज होगा। अगर टाइम पीरियड डिक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब द लेंथ ऑफ द डे विल डिक्रीज। दोबारा सुने, वो कह रहा है कि एक अर्थ है, अगर वो श्रिंक हो जाती है तो लेंथ ऑफ द डे पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। मैंने कहा कि शुरू में अर्थ की रेडियस थी r, अब अर्थ श्रिंक होगी, डॉटेड लाइन इंडिकेट कर रहे हैं कि अर्थ श्रिंक होगी। श्रिंक होगी तो इसकी एक नई रेडियस बनी r डैश। इसका मतलब रेडियस क्या हुई? डिक्रीज हुई। अब रेडियस अगर डिक्रीज होगी तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है अर्थ का अबाउट द गिवन एक्सिस वो होता है 2/5 mr²। अगर r डिक्रीज हो रहा है तो I डिक्रीज होगा। अब आप जानते हैं कि इसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लग रहा, एज नो एक्सटर्नल टॉर्क इज टू बी एक्टिंग ऑन द अर्थ, तो इसका मतलब एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? कांस्टेंट होगा। अब I डिक्रीज हो रहा है तो कांस्टेंटिटी को मेंटेन करने के लिए ओमेगा को इंक्रीज होना होगा। इसका मतलब ओमेगा क्या होगा? इंक्रीज होगा। अब ओमेगा क्या होता है? 2 पाई बाय टी। अगर ओमेगा इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब टाइम पीरियड डिक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि ओमेगा जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टाइम पीरियड के। तो ओमेगा अगर इंक्रीज हो रहा है तो टाइम पीरियड क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। अब टाइम पीरियड डिक्रीज होने का मतलब है द लेंथ ऑफ द डे विल डिक्रीज। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, जो आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा। और इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं ये पेपर में एग्जामिनर के द्वारा पुट कर दिए जाते हैं, तो आपको प्रॉब्लम ना आए। दैट्स व्हाई आई एम हियर मेकिंग द वीडियो ऑन दिस क्वेश्चन, एंड एज अर्ली एज पॉसिबल I will upload this video on my YouTube channel PEC Academy कुरुक्षेत्र, ताकि आप इसको वहाँ से अच्छे से लर्न कर सकें, समझ सकें और पेपर में अटेम्प्ट कर पाए। सो एट लास्ट माय डियर स्टूडेंट्स, अगेन आई एम सेइंग, if you like my videos, like my work, like my effort, then please don't be forget to subscribe my channel. My channel is PEC Academy कुरुक्षेत्र। तो अंत में मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा हो, मेरे वीडियोस, मेरा चैनल, मेरे एफर्ट्स अगर आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में आपकी हेल्प कर रहे हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। माय चैनल इज़ PEC Academy कुरुक्षेत्र। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय गुरु जी।